हेलो स्टूडेंट। अब जैसे वात्स्या को यानी जैसे निबंध नहीं आ रहा था तो जैसे पापा ने उसकी मदद की थी और ये सख्त मेहनत अब निबंध बहुत अच्छा खासा बन गया था और वात्स्या बहुत खुश था। मैं इसकी नकल कर लूँ, उसने कहा। पापा के दोस्त ने कहा, और अब तू भी अपना निबंध लिखना शुरू कर दे, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे जो पापा का दोस्त है वात्स्या, वो कहने लगा कि जैसे तू भी अपना निबंध लिखना शुरू कर दे, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। क्योंकि जो पापा ने उसका निबंध लिख के दिया था अब वो उतारने वाला था, उसकी नकल वो निबंध इसके जैसे उसने बोला था और पापा ने लिखा था उसकी नकल अब वो करने वाला था, और तुम भी अपने लिए निबंध लिख लो। ऐसे वात्स्या बोलने लगा। जब वात्स्या चला गया तो अब पापा अपना निबंध लिखने के लिए बैठे, मगर उन्हें बहुत मुश्किल पड़ी। वही चीज़ को एक के बाद एक 2 बार लिखना कोई आसान काम नहीं था। यानी वही निबंध उन्हें 2 बार लिखना आसान नहीं हो रहा था। पापा ने भी गर्मियाँ गांव में ही बिताई थी। वह भी जंगल में गए थे, नदी में भी तैरते थे, लेकिन इस सब के बारे में वह वात्स्या के निबंध में लिख चुके थे। अब उनका ध्यान बस इसी बात की तरफ था कि वह ऐसा निबंध लिखे जो अपने दोस्त के जैसा न हो। जैसे पापा निबंध लिखना चाहते थे, पर पापा को ऐसे लगता था कि उनका निबंध जैसे उनके दोस्त के निबंध के जैसा न हो, नहीं तो अध्यापिका जी समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। कि पापा का बोलना था कि जैसे अध्यापिका समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला है। ऐसे वो सोच में पड़ गए। अब जैसे वो सोचने लगे निबंध लिखने के लिए, अब एक ही बात 2 बार कैसे लिखे वो भी था, और अध्यापिका की समझ में भी नहीं आना चाहिए। अब पापा को इस बात की परवाह नहीं रही कि उनका निबंध अच्छा बनता या नहीं। यानी पापा को ये परवाह नहीं थी कि उनका निबंध अच्छा ही होगा, यानी कोई उन्होंने फिक्र हो कैसे भी होगा पर कोशिश करूँगा। उन्होंने एक निबंध लिखा। पापा ने कोशिश करके क्या किया, एक निबंध लिखा जो वात्स्या के निबंध जैसा जरा भी नहीं था। निबंध लिखा था पर कैसा था, वो अपने दोस्त के निबंध के जैसा नहीं था, कुछ अलग था। और जैसे वो निबंध उन्होंने दरअसल जैसा कि अध्यापिका जी ने कहा वह किसी भी चीज़ से नहीं मिलता था। यानी अध्यापिका ने कहा था कि ऐसा निबंध चाहिए कि जो किसी चीज़ से नहीं मिलता हो, तो ऐसा ही वही किसी भी चीज़ से नहीं मिलता था। जब अध्यापिका जी ने उनकी कॉपियाँ लौटाई, अध्यापिका ने इन्हें जैसे निबंध देखा, निबंध पढ़ा और सबकी कॉपियाँ वो लौटाने लगी, तो उन्होंने कहा, वो कहने लगे, ये तुम्हारे निबंध, वो बच्चों से कहने लगे, ये तुम्हारे निबंध बच्चों। अब वात्स्या को बोला कि तुमने निबंध बहुत अच्छा लिखा है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी। जैसे वात्स्या को कहा कि तुमने निबंध बहुत अच्छा लिखा है और मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी, और उन्होंने पापा का पहला निबंध पढ़कर सुनाया, वही जो उन्होंने वात्स्या के लिए लिखा था। वात्स्या का निबंध सबसे अच्छा है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगी, और उन्होंने पापा का पहला निबंध पढ़कर सुनाया, वही जो उन्होंने किसको लिख के दिया था, उनके दोस्त को लिख के दिया था। क्योंकि उनके पापा ने 2 निबंध लिखे थे, एक अपने दोस्त के लिए और एक खुद के लिए।
बहुत अच्छे वाक्य, अध्यापिका जी बोली। निबंध पढ़ा और बोला कि बहुत अच्छा, जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। अध्यापिका जी बोली। अब बोलने के बाद अध्यापिका जी बोली और बहुत अच्छे ऐसे वाक्य को बोली। अध्यापिका जी बोली, तुमने बहुत बढ़िया निबंध लिखा है। यह दिलचस्प है, अच्छी तरह लिखा गया है और इसमें कोई गलती नहीं है। अध्यापिका जी वाक्य को कहने लगी, निबंध है वो दिलचस्प है, इसमें गलतियाँ भी कोई नहीं है और तुमने लिखा भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी नानी और दोस्त बहुत शानदार है। अध्यापिका ने कहा कि अध्यापिका जी ने कि जैसे तुम्हारी नानी और तुम्हारे दोस्त बहुत शानदार है। फिर किसी अनजाने कारण से उन्होंने पापा की तरफ देखा। जैसे वो जो दोस्त है वो पापा की तरफ देखने लगा। फिर किसी अनजाने कारण से उन्होंने पापा की तरफ देखा। वास्या का चेहरा जैसे सूखा रहने जैसे लाल हो गया था। वह किसी ऐसी बात के लिए शाबाशी नहीं चाहता था जो किसी और ने जैसे और की तरफ से उन्हें दी गई हो। फिर अध्यापिका जी ने कहा, जैसे उनका जो दोस्त था उसे वो शाबाशी जैसे किसी और की तरफ से मिली है ऐसे लग रहा था और वो उन्हें नहीं चाहिए थी। और अब मैं सबसे खराब निबंध पढ़कर सुनाऊंगी। और अध्यापिका जी ने कहा कि अब मैं सबसे खराब निबंध भी पढ़कर सुनाऊंगी। और अध्यापिका जी दूसरा निबंध पढ़कर सुनाने लगी। तो जैसे और उन्होंने वह निबंध पढ़ा जो पापा ने दूसरी बार लिखा हुआ था, एकदम अच्छा और एकदम खराब। अब पापा का मुंह लाल हो गया। वह किसी ऐसी बात के लिए डांट नहीं कहना चाहते थे जिसमें उनका कोई भी कसूर नहीं था। उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी। अब जैसे पापा को शर्म भी आ रही थी क्योंकि पापा ने एक निबंध बहुत अच्छा लिखा था और एक निबंध बहुत खराब लिखा हुआ था। और अच्छा निबंध भी टीचर ने पढ़ के सुनाया और ख़राब निबंध भी अब टीचर ने अध्यापिका ने पढ़ के सुनाया। और पापा का चेहरा अब देखने जैसा हो गया था क्योंकि दोनों भी निबंध पापा ने ही लिखे थे। और जैसे उनका दोस्त था तो उनके दोस्त को लग रहा था कि ये बात तो मैंने की नहीं पर इसकी शाबाशी मैं क्यों लूँ, ऐसे उसके मन में चल रहा था। तो अभी यानी जैसे इतना खराब निबंध पढ़कर सुनाऊंगी और उन्होंने वह निबंध पढ़ा जो दूसरी बार पापा ने लिखा था। अब पापा का मुंह कैसे हो गया, लाल हो गया। वह किसी ऐसी बात के लिए डांट नहीं खाना चाहते थे जिसमें उनका कोई कसूर न था और उन्हें बड़ी शर्म आई। जैसे वो शर्मा गए निबंध पढ़ने के बाद क्योंकि वो पापा ने लिखा हुआ था, इसलिए उन्हें शर्म भी आई। अब करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा उनके सामने माहौल खड़ा हो गया था और वो किसी को बता भी नहीं सकते थे। अब जैसे अध्यापिका जी पापा का निबंध सुना चुकी थी, वह बोली और पापा का निबंध भी उन्होंने पढ़ा और वो जैसे बोलने लगी। पापा का निबंध पढ़ने के बाद जैसे अध्यापिका बोलने लगी। अब अध्यापिका जी ने दोनों निबंध पढ़े थे और दोनों पापा ने ही लिखे थे, पर एक बहुत अच्छा और एक बहुत खराब। यानी टीचर ने उसकी तुलना बहुत खराब मात्रा में की हुई थी और दूसरे की तुलना बहुत अच्छे इसमें की हुई थी। तो जैसे अध्यापिका जी अब निबंध सुना चुकी थी और वो बोलने लगी थी। अब जैसे पापा का सिर है वो शर्म के मारे झुक गया था क्योंकि उन्होंने दोनों निबंध लिखे थे, पर एक बहुत अच्छा था और एक बहुत खराब निबंध था। अब वो जैसे सामने टीचर से आंखें भी मिलाना नहीं चाहते थे, ऐसी उनकी परिस्थिति हो चुकी थी और वो किसी को बता भी नहीं सकते थे कि ये दोनों निबंध उन्होंने ही लिखे। ऐसा प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा हो गया।